बजट 2020 और 21 में स्मार्टफोन्स और चार्जर्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 0 से 2.5% कर दिया गया है और सरकार के इस फैसले के बाद अब 1 अप्रैल 2021 के बाद से देश में स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। मतलब अगर आप अब 1 अप्रैल 2021 को या फिर उसके बाद कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जो नई कीमतें होंगी वो ये हो सकती हैं। अगर आप सैमसंग S21 5G फिलहाल खरीदते हैं तो उसकी कीमत है 69,999 और अगर उस पर 2.5% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है तो यानी कि उसकी टोटल कीमत हो जाती है 71,748 रुपीज़, यानी कि टोटल जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 1749 रुपये का। वहीं अगर आप एप्पल आईफोन 12 अभी खरीदते हैं तो उसकी कीमत है 69,900 और अगर आप उसको 1 अप्रैल के बाद खरीदते हैं तो उसकी कीमत हो सकती है 71,647 रुपीज़। वहीं अगर आप अभी गूगल पिक्सल 5 खरीदते हैं तो उसकी कीमत है 89,999 और अगर आप उसको 1 अप्रैल 2021 के बाद खरीदते हैं तो जो उसकी अनुमानित कीमत है वो हो सकती है 91,326 रुपीज़। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल के पार्ट्स के इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया है और इसमें जो मोबाइल पार्ट्स शामिल हैं वो है PCBA यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल और कनेक्टर्स। इन तीनों पर ही पहले 0% टैक्स था लेकिन अब 2.5% टैक्स कर दिया गया है। PCBs और कनेक्टर्स की बात की जाए तो ये ऐसे मोबाइल फोन कंपोनेंट हैं जो कि अब काफ़ी हद तक भारत में बनने लगे हैं। सैमसंग अपनी बजट स्मार्टफोन सीरीज के लिए ग्रेटर नोएडा प्लांट में ही PCBs को बना रहा है। ठीक इसी तरह Xiaomi भी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर अब भारत में ही PCBs बना रहा है, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन बनाने के लिए भारत में PCBs को चाइना और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि भारत में अभी सफिशिएंट अमाउंट में PCBs की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। और अब बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल की, तो कैमरा आजकल किसी भी स्मार्टफोन का एक बेहद ज़रूरी फीचर बन चुका है। आजकल स्मार्टफोन में 5 या 10 मेगापिक्सल नहीं बल्कि 16, 32, 55 एंड इवन 108 मेगापिक्सल का कैमरा आना भी आम बात हो चुकी है, यानी कि हाई क्वालिटीज़ कैमरा की डिमांड है। और भारत में फिलहाल कैमरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गिनती की है और जो है भी उनके लिए अभी इतना हाई क्वालिटी कैमरा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाई क्वालिटीज़ कैमरा बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, हाई क्वालिटी कैमरा बनाने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी की रिक्वायरमेंट है वो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि भारत में तो फिलहाल मुश्किल ही अवेलेबल है। इसलिए अभी भारत में कैमरा मॉड्यूल्स को भी मेजरली इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए न केवल फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स बल्कि ऐसे बजट स्मार्टफोन्स भी जिनको बनाने के लिए PCBs, कनेक्टर्स और कैमरा मॉड्यूल्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उनकी कीमतों पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं चार्जर्स और अडेप्टर्स को बनाने में यूज होने वाले PCBA पर भी अब 10 की जगह 15% टैक्स लगाया जाएगा और मोबाइल चार्जर्स के दूसरे पार्ट्स पर भी अब कस्टम ड्यूटी को 0 से 10% कर दिया गया है। अब इसकी वजह से स्मार्टफोन मेकर्स दो ऑप्शन अपना सकते हैं, या तो उनको स्मार्टफोन्स की ओवरऑल प्राइसिंग को बढ़ाना होगा जो कि शायद उनके कंज्यूमर्स को पसंद ना आए और इससे उनकी मार्केट खोने का भी खतरा बढ़ जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं दिया जाएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इस तरीके से स्मार्टफोन मेकर्स कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। फ़ोन के कीमतों के साथ ही उसकी आफ्टर मार्केट रिपेयरिंग की कॉस्ट में भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिन टेक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ों पर टैक्स लगाया गया है वो है ये। लिथियम आयन बैटरी और बैटरी पैक के पार्ट्स पर पहले 0% टैक्स था, अब 2.5% कर दिया गया है। AC और रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पर पहले 12.5% टैक्स था, 15% कर दिया गया है। इंसुलेटेड वायर्स और केबल्स पर पहले 7.5% टैक्स था, अब 10% कर दिया गया है। वहीं LED लाइट और लैंप के पार्ट्स पर पहले 5% टैक्स था, अब 10% कर दिया गया है। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर पर 5 की जगह 20% टैक्स होगा और सोलर लालटेन और लैंप्स पर अब 5 की जगह 15% टैक्स लगा दिया जाएगा। हालांकि सरकार के इंपोर्टेड पार्ट्स और स्मार्टफोन्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के पीछे जो विजन है वो ये है कि ज़्यादा टैक्स की वजह से अब कंपनियां बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करने की बजाय भारत में ही फैक्ट्रियां लगाएंगी, जिससे कि नई जॉब्स जनरेट होंगी और मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे वो मेजर चेंजेस जो कि बजट 2020-21 के बाद आपको टेक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टेक तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।